नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। एम्स में आउटसोर्स कंपनी के मार्फत नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी गार्ड्स की मांग है कि उनको नौकरी से न निकाला जाए। बता दें कि 28 फरवरी को एम्स में कार्यरत करीब 214 सिक्योरिटी गार्ड्स की सेवा समाप्त की जा रही है, जिसके खिलाफ अब धरना प्रदर्शन सिक्योरिटी गार्ड्स ने शुरू किया है। आज काली पट्टी बांधकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि 28 तारीख को वे बेरोजगार हो जाएंगे, जबकि वह सालों से एम्स में आउटसोर्स कंपनी के मार्फत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसीलिए 26 फरवरी को वो अपनी नौकरी बचाने के लिए बूट पॉलिश और भीख मांगकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने नौकरी छीन लेने से पहले नौकरी देना सीखो का नारा भी दिया। मुकेश चौहान है और यहाँ पे हम नौकरी के बेरोजगारी जो हो रही है और ऋषिकेश में उसके अपने नौकरी और बेरोजगारी को बचाने के लिए बैठे हैं कि बेरोजगारी ना फैले। क्या मांगे हैं? भैया हमारी मांग ये है कि क्या कहते हैं, हमको नौकरी से ना निकाला जाए। ठीक है, अगर सिविलियन यहाँ से जाएंगे तो क्या कहते हैं उनके लिए आगे ऋषिकेश में कोई जॉब भी नहीं है और एम्स ही एक ऐसी वो है जो ऋषिकेश में जॉब देने का वो रखता है। कल प्रदर्शन का भी कुछ मामला सामने आ रहा है क्या? कल भी हमें प्रदर्शन करना है। अगर हमारी मांगों को नहीं रखा जाएगा तो कल कुछ गार्ड हमारे भीख मांगना, पॉलिश करना और जूस बेचना और फल की ठेली लगाना, ऐसा कुछ कार्य करेंगे। मेरा नाम सब्बल सिंह नेगी है और मैं एम्स में विगत वर्षों से नौकरी पे हूँ। और अब जो है कि यहाँ पे ओपनल के थ्रू यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को लगाया जा रहा है और हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से, आप लोगों का 28 तारीख को लास्ट है और इसके बाद आप लोग अपने घर चले जाएं, अपने लिए नौकरी ढूंढ लें। अभी हम लोगों ने इतने साल से यहाँ पे काम किया है, लेकिन अब इस समय हमारी उम्र क्या है और इस समय हमें कौन नौकरी देगा, इस समय आप लोग इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। और हमने अंदर तक कई बार इस बात को आवाज़ उठाई है, लेकिन किसी ने अभी तक, एम्स के इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत डिप्टी डायरेक्टर हैं, बहुत से PRO हैं, जिन्होंने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली है कि हम कैसे हैं, क्या है। यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे हमारे साथ जो है बीमार हैं, लाचार हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों के कान में कोई जूं तक नहीं रेंगी है। अभी हमने कल के दिन, आज का हमारा जो भी है, ये काली पट्टी बांध के हम लोग जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कल एक और नई कार्रवाई होगी जिसमें कि पॉलिश करना, चने बेचना, जूस बेचना इत्यादि सभी काम किए जाएंगे। लेकिन हम भी एम्स को झुका के रखेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। खबर लक्सर से है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला प्रभारी जितेंद्र चौधरी की अगुवाई में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नकल विरोधी अध्यादेश लागू किए जाने के समर्थन में प्रदेश सरकार के लिए आभार रैली निकालकर धन्यवाद अदा किया। लक्सर के रोड की तिराहे से शुरू होकर आभार रैली नगर के गोवर्धनपुर रोड मोहल्ला मेन बाजार होती हुई शुगर मिल गेट के सामने पर संपन्न हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला प्रभारी जितेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में नकल माफिया हावी था और मेधावी छात्रों व युवाओं के भविष्य पर डकैत डालने का काम नकल द्वारा किया जा रहा था, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश का सबसे सख्त कानून लागू कर नकल माफिया पर अंकुश लगाने के साथ ही युवाओं के भविष्य को सिक्योर करने का काम किया है। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो नकल विरोधी कानून उन्होंने बनाया, इस नकल विरोधी कानून से, क्योंकि बच्चों के मन में जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि नकल करने से वो उनकी एक इच्छा बन जाती है कि पढ़ना कम है, नकल करके पास होना है। एक उनके मन में भय और उनमें पढ़ने की एक जागरूकता लाने के लिए सख्त कानून बनाया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि ये सख्त कानून हमारे लिए, जनता के लिए, इस देश के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे और वो पास होंगे तो उनको एक अंदर से अलग अपनी फीलिंग आएगी। उन्होंने सबका सम्मान रखते हुए ये नकल विरोधी जो कानून पास किया है, हम इसकी बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके इस पक्ष में उनके साथ हैं। और इसी ये जो हमारा ये युवा मोर्चा को हमारे विवेक शर्मा जी आज हमारे नगर के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज हमने युवा मोर्चा की ओर से ये नकल विरोधी कानून जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पास किया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। और मैं कहूँगा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो चोर पैसे लेकर युवाओं को भटकाते थे, उनसे मोटा धन इकट्ठा करके उनकी भविष्य के साथ खेलते थे, उन पर लगाम कसने के लिए जो नकल विरोधी एक अध्यादेश 9 फरवरी 2023 में पास किया है,
जिसने एक कानून का रूप लेकर उनको जेल में डालने का काम करेंगे, उसके समर्थन में, उसके सम्मान में और उनको बधाई देने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को हमारे युवा मोर्चा लक्सर की तरफ से एक कार्यक्रम आज पदयात्रा के रूप में रखा गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि पूरा लक्सर नहीं, पूरा उत्तराखंड भाई पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है और हमें उन्हें धन्यवाद देते हैं अपने युवा मोर्चा की तरफ से कि एक ऐसा कानून लाकर उन्होंने नकल माफियाओं पर लगाम लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जैसे ये कुछ नकल माफिया इकट्ठे हो रहे थे, उनको सबको गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने सोचा कि इसका कैसे लगाम लगे और हमारे युवाओं को कैसे इसका हक मिले। उन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश लागू करके हमारे युवाओं के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है कि इससे कोई नकल में कोई घपला नहीं होगा और सब पारदर्शी तरीके से इसका जो है भर्ती होंगी। उसमें हमने उनके अध्यादेश लाने के लिए हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, जो हमारे युवा मोर्चा नेतृत्व को सौंपा गया था। युवा मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष विवेक शर्मा जी के नेतृत्व में ये यहाँ पे हमारा पद यात्रा आभार व्यक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निकाली गई है। उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियमानुसार नगर निगम प्रशासन द्वारा विकसित किए गए तृतीय वेडिंग जोन पुल जटवाड़ा के दूसरे चरण में 11 लाभार्थी रेडी पटरी के लघु व्यापारियों की आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सहायक नगर आयुक्त फेरी समिति प्रभारी अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद की अध्यक्षता व कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना के संचालन में सभी लाभार्थी लघु व्यापारियों के लकी ड्रॉ निकालकर वेडिंग जोन की दुकानें आवंटित की गई। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा उत्तराखंड राज्य में 22 वर्षों से रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को संगठित कर वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थापित किए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराते चले आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 25 मई 2016 को उत्तराखंड शासन द्वारा नगरीय फेरी नीति नियमावली के आदेश निर्गत कर राज्य के सभी नगर निगम के रेडी पटरी के लघु व्यापारी को चौक चौराहे, सार्वजनिक स्थल, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम प्रशासन द्वारा वर्ष 2018 में कंपनी द्वारा सर्वे कराकर 2555 रेडी पटरी के लघु व्यापारी को पंजीकृत किया हुआ है। सभी पंजीकृत लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। पुल जटवाड़ा के पास में 11 लोगों का लॉटरी निकाली गई। इससे पूर्व 8 लोगों के पूर्व में निकाली जा चुकी है, तो कुल मिलाकर के 19 लोगों की निकल गई है लॉटरी। और 5 हमारे जो है 8 तो पहले से लगे हैं और 5 कियोस्क जो है अभी कल परसों में लग जाएंगे और 6 कियोस्क के लिए 15 दिन का हमने टाइम दे दिया है, तो 15 दिन में वो भी लग जाएंगे। तो पूरे 19 के 19 जो है हमारे सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगे वेंडर्स। देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि लगातार 20 वर्षों से मैं स्ट्रीट वेंडर की लड़ाई को लड़ रहा हूँ इस हरिद्वार की भूमि में, उत्तराखंड की भूमि पे। आज हमारा तीसरा वेंडिंग जोन कंप्लीट हो गया है, जिसमें लगभग 19 लोग लाभार्थी हैं, जिसमें 8 लोगों की पहले पर्ची निकाल दी गई थी। बाकी के जो लाभार्थी थे उनकी आज लक्की ड्रा निकाल कर जो है स्वयं ही जो लाभार्थी हैं उन्होंने अपनी पर्ची खुद निकाली है और वो लाभार्थी बने हैं। निश्चित रूप से हम आभार प्रकट करते हैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार प्रकट करते हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का, जिनके भरसक प्रयास से ये वेंडिंग जोन विकसित हो रहे हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती जी का, SNA साहब, हमारे श्याम सुंदर प्रसाद जी, तमाम टीम का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारी न्याय संगत मांगे थी उन न्याय संगत मांगों में अब हमारा तीसरा वेंडिंग जोन लघु व्यापार एसोसिएशन की उपलब्धि एक तीसरे वेंडिंग जोन के रूप में आ गई है। अब चौथा वेंडिंग जोन हमारा जो है सेक्टर 2 बैरियल का निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उसका रास्ता अब क्लियर हो गया है। अब चौथे वेंडिंग जोन पे जो है लाभार्थियों की सूची भी अभी भी चित्रा सिनेमा के सामने जो 2010 के अंदर हमारे खोखा धारक हटाए गए थे, उनको 100 लोगों को पहले लाभार्थी उसमें बनाया गया है और उसके बाद में 150 लोग जो स्ट्रीट वेंडर है, जो आसपास क्षेत्र के अंदर वहाँ पर कारोबार करता है, उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 2555 लोगों को पहले प्रक्रिया में समाहित किया जाना है और उसके बाद में फिर अन्य क्षेत्रों के अंदर, जैसे हमारा रूढ़ीवेल वाला क्षेत्र का है, विष्णु घाट का है, अन्य क्षेत्रों के जो हमारे वेंडिंग जोन है वो विकसित किए जाएंगे। धन्यवाद। एसएसबी की रानीखेत कमान के कमांडेंट राजेश ठाकुर के नेतृत्व में एसएसबी द्वारा आज चंपावत जनपद की सीमा पर बहने वाली महाकाली नदी में राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देशी नहीं विदेशों से भी राफ्टिंग टीमें भी पहुंची, जिनमें महिला राफ्टर भी शामिल रही।
एसएसबी कमांडेंट राजेश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकमान से मिले निर्देशों के बाद उन्होंने साहसिक गतिविधि चलाने हेतु उत्तराखंड की समस्त नदियों का अध्ययन किया, जिसमें पाया कि भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली महाकाली नदी अपने तीव्र बहाव और चुनौतीपूर्ण स्थितियों के कारण रिवर राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधि के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। उन्होंने बताया कि कल रिवर राफ्टिंग की टीम में महाकाली की उफंदी लहरों से खेलते हुए जौलजीबी से रवाना होकर 115 किलोमीटर की दूरी तय कर आज पंचेश्वर पहुंची है। कार्यक्रम का समापन 26 फरवरी को टनकपुर के बूम में पहुंचकर होगा। राफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन एसएसबी महानिदेशक के द्वारा करा जाएगा। उन्होंने बताया कि महाकाली नदी घाटी में साहसिक पर्यटन की अपार संभावना है। मालूम हो कि भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली महाकाली नदी अपने तीव्र प्रभाव पर खतरनाक रैपिडो के कारण राफ्टरों की पहली पसंद है, लेकिन उचित प्रचार प्रसार व सुविधाएं न मिलने के कारण यह राफ्टिंग खेल को बढ़ावा नहीं मिल पाया था। लेकिन अब परिस्थितियों में सुधार हो रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा भी सीमांत क्षेत्रों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि साहसिक खेलों को बढ़ावा मिल सके। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खडीमा से है। आज मुख्यमंत्री पहुंचे अपने गृह क्षेत्र खडीमा में। उनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन थारू विकास भवन में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर महात्मा गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह के आगे दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष SK सेन व संस्था के सभी पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजू मेहर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समिति द्वारा मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति की समस्याओं के निवारण हेतु समिति द्वारा बनाया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी 8 सूत्री मांगों से हमसे संभव हो पाएगा, SC/ST समाज के उद्धार के लिए हम वह कार्य अवश्य करेंगे। नहीं, नकल विरोधी कानून आने के बाद सभी युवाओं का जो संदेह था वो समाप्त हो गया है और वो बड़े उत्साह के साथ अपनी आगे आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारियों में लग गए हैं। BCS मेन का जो एग्ज़ाम 23 तारीख से शुरू हुआ है, बड़े उत्साह के लोगों ने अभी उसमें भाग लिया है और उससे पहले जो पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें भी 1,03,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। आने वाले समय में मैं सभी से कहना चाहता हूं कि नकल विरोधी कानून अब लागू हो गया है। सभी परीक्षाएं अपने टाइम से होंगी, कैलेंडर से होंगी। सभी हमारे भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जोर शोर से अपनी तैयारियां करें। अब जो योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर सबका चयन होगा और पारदर्शी चयन होगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।